जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव, जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री राधा माधव की जय। पतित पावन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे सैटरडे सत्संग कार्यक्रम में। तो आप सब लोग अपना समय निकाल करके आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भक्त अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं उनसे निवेदन है कि वो अपना वीडियो ऑन करें ताकि आई टू आई कॉन्टैक्ट हो। और जिन भक्तों को वीडियो ऑन करने में कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, तो वो अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं। जिनको वीडियो ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ टर्न ऑन योर वीडियो सो दैट वी कैन हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन ऑल्सो। अच्छा लगता है जब आमने सामने देखते हैं एक दूसरे को। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर सेशन। हम श्रीमद् भागवतम कथा रूप हम चर्चा कर रहे हैं, नॉट इन डिटेल बट वी आर जस्ट टचिंग द स्टोरीज। जो स्टोरीज हैं भागवत में उनको हम जो है चर्चा कर रहे हैं एवरीडे। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जाने के बाद वहाँ से वो प्लान करते हैं कि अब परमानेंटली अपने गोलोक धाम को जाना है। तो पूरे यदुकुल का नाश करवा करके वो चले जाते हैं और उससे दुखी होकर के अर्जुन बहुत जो है वो शोकमग्न हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज को सूचना मिलती हैं तो वो भी काफ़ी जो है उनके हृदय में वैराग्य आता है। और नारद मुनि ने जैसा उपदेश दिया था कि जब कृष्ण चले जाएंगे तो आप भी गृह त्याग करके चले जाइएगा, नारद मुनि के उपदेशानुसार युधिष्ठिर महाराज भी घर त्याग करके चले जाते हैं और अपने बड़े भाई का अनुसरण करते हुए बाकी चारों भाई भी चले जाते हैं साथ साथ में। और फिर उत्तरा और द्रौपदी, कुंती महारानी, ये भी साथ साथ में चले जाते हैं। सुभद्रा, सब लोग चले जाते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि वो सेल्फ सेम बॉडी अपने स्वयं के शरीर में जाते हैं। तो सेल्फ सेम बॉडी में जाने का तात्पर्य हमने समझा था, सेल्फ सेम बॉडी मीन्स जिस बॉडी में, जिस रूप में, जिस फॉर्म में हम अभी दृश्य हैं, इसी फॉर्म में वो जाते हैं। इस बॉडी जो मटेरियल बॉडी जो है, इस बॉडी में तो जा नहीं सकते क्योंकि ये इस भौतिक जगत के उसके कंडीशंस के हिसाब से बनी हुई है, क्योंकि ये एलिमेंट जो है वहाँ पर है ही नहीं। तो इस एलिमेंट में हम कैसे जा सकते हैं।
तो भगवान का धाम जो है वो स्पिरिचुअल है, चिन्मय है, आध्यात्मिक है, तो वहाँ पर केवल स्पिरिचुअल एलिमेंट ही एग्जिस्ट करता है। तो सेल्फ सेम बॉडी मीन्स जिस रूप में हम यहाँ पर है, इसी रूप में जो है वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, एंड दैट फॉर्म गोज देयर, दिस मटेरियल बॉडी रिमेन्स हियर। जैसे एग्जांपल दिया था वर्चुअल, अभी आप सब मेरे को अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो मैं ही हूँ, लेकिन वो मेरा भौतिक शरीर नहीं है, वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है। आई मीन उसी में मुझे ही आप देख रहे हैं, लेकिन मेरा जो मटेरियल बॉडी है वो यहाँ इस्कॉन जयपुर में है। उसी प्रकार से सेम बॉडी जो है वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती है, एंड दिस मटेरियल एलिमेंट्स रिमेन्स हियर, एंड द स्पिरिचुअल एलिमेंट्स दैट फॉर्म दैट गोज टू कृष्ण लोका। तो उस प्रकार से सेल्फ सेम बॉडी में चले गए, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ सेम बॉडी में। और क्योंकि आत्मा का एक स्वरूप होता है, अभी शायद वो सोच सकता है कि जो हमारा भौतिक शरीर है ये अलग स्वरूप है, और रियल में एक्चुअल जो हमारा स्वरूप है वो कुछ और है। हो सकता है भगवान के धाम में हम गाय हों, या पेड़ हों या धूल का कण हो, या हो सकता है अभी हम पुरुष हैं या हम स्त्री हैं, तो हो सकता है हम वहाँ पर जस्ट अपोजिट हों, एनीथिंग कैन बी देयर। सो वी डोंट नो दैट येट, और उसको जानने का हमें ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली रिवील होता है। श्री प्रभुपाद बताते हैं डोंट ट्राई टू नो योर स्वरूप, अपना जो स्वरूप क्या है उसको खोजने की कोशिश मत करो, जस्ट डू योर डिवोशनल सर्विस। व्हेन यू बिकम परफेक्ट इन डिवोशनल सर्विस, जब हम कृष्ण भक्ति के चरम उत्कृष्ट सीमा पर जब हम पहुंच जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो है स्वरूप रिवील हो जाता है। उसी को मुक्ति कहा गया है। मुक्ति का मतलब लोग समझते हैं कि वो आत्मा का परमात्मा में विलन, दैट इज नॉट मुक्ति। श्रीमद् भागवतम सिखाता है मुक्ति मीन्स मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, गिविंग अप ऑल अदर फॉर्म्स। जो हम अलग अलग फॉर्म्स में जाते रहते हैं, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गाय, कभी सुअर, कभी कुछ, अभी मनुष्य हैं, तो ये अलग अलग फॉर्म हम बदलते रहते हैं। हित्वा अन्यथा रूप, ये अन्य जितने भी रूप हैं इनको हित्वा, इनको छोड़ दिया, और स्वरूपेण अवस्थिति, अपने ओरिजिनल फॉर्म में हम स्टेब्लिश हो गए परमानेंटली। दैट इज कॉल्ड मुक्ति, and that we achieve when we perfect in our devotional service. So Pandavas, they were perfect in their devotional service, इसलिए जो है उनको भगवान के धाम, उनका स्वरूप वही स्वरूप था, उसी स्वरूप में वो भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। So that was the discussion we did in the last class. तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित का आमना सामना होता है कलयुग से। अभी जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग का एक पर्सोनिफिकेशन भी है, इसका एक व्यक्तित्व भी है, एक व्यक्ति है। कली पुरुष जो है, एक इस कलयुग का एक पुरुष है, व्यक्ति है, जिसको कली पुरुष कहते हैं, उसका आमना सामना होता है परीक्षित महाराज के साथ। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट हम मंगलाचरण प्रेयर्स चैंट करेंगे, तो आप लोग साथ साथ दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे सैटरडे सत्संग कार्यक्रम में। मैं बार बार हार्दिक स्वागत इसलिए करता हूँ, कुछ भक्त थोड़ा सा
लेट आ जाते हैं। सो आई एम सॉरी टू रिपीट द सेम। हार्दिक स्वागत अगेन एंड अगेन। ओके, सो महाराज परीक्षित ने किस प्रकार से कलयुग का सामना किया। पांडवों के गृह त्याग के पश्चात महाराज परीक्षित ब्राह्मणों के दक्ष मार्ग निर्देशन में पृथ्वी पर राज्य करने लगे। वास्तव में जो राजा है उसको अपनी मन मर्जी से राज नहीं करना चाहिए, उसको दक्ष ब्राह्मण, जो एक्सपर्ट ब्राह्मण हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में पृथ्वी पर राज्य करना चाहिए। आज भी खैर राज जो करते हैं, जो भी सत्ता में होते हैं, पोस्ट पे होते हैं, उनके भी एडवाइजरी कमेटी होती है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो एडवाइस करते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी डिसीजन ले लिया। बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग जो है वो चर्चा करते हैं। लेकिन वो जो एडवाइजरी कमेटी है, हु शुड बी दैट पर्सन इन एडवाइजरी कमेटी? दैट शुड बी अ ब्राह्मण। ब्राह्मणों की कमेटी होती है। और ब्राह्मण नॉट जाति ब्राह्मण, जैसा कि हम आजकल देखते हैं समाज में, नाम है ब्राह्मण लेकिन काम है बिल्कुल शूद्रों के जैसा। नॉट लाइक दैट। नाम का ब्राह्मण नहीं, कर्म और गुण के आधार पर जो वास्तव में ब्राह्मण है, जो वास्तव में ब्राह्मण के नियम की पालना करता है, ऐसा जो व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्ति जो है राजा को गाइड करता है। इसीलिए शास्त्रों में यह भी कहा गया, वास्तव में राजा राज नहीं करता है, ब्राह्मण राज करता है। लेकिन ब्राह्मण जो है वो थोड़ा विरक्त प्रवृत्ति का होता है, तो वो ज्यादा ठाट बाट और ऐशो आराम में रहना उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपना छोटा सा झोंपड़ी बना करके रहता है। और लेकिन गाइडेंस कैसे राज चलाना है, वो सारा गाइडेंस ब्राह्मण ही राजा को देता है, गाइडेंस कि किस तरह से राज करना है। तो देखा जाए तो एक तरह से ब्राह्मण ही पूरे समाज को चलाता है। इसीलिए ब्राह्मण को जो है हमारा जो ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको शरीर से कंपेयर किया गया है। ब्राह्मण को इसमें हेड बताया गया है। हेड मीन्स ब्रेन। तो ब्रेन जो है वही पूरी बॉडी को संचालित करता है। अगर हेड कट जाए और खाली बॉडी है तो उसका कोई यूज नहीं है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इन कलयुग देयर इज नो ब्राह्मण। कलयुग में ब्राह्मण बचे नहीं, इसलिए हेडलेस सोसाइटी, हेडलेस सोसाइटी है। तो महाराज परीक्षित वो खुद इतने बड़े वैष्णव थे, परम वैष्णव थे, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मणों के मार्ग निर्देशन में पृथ्वी पर राज्य करते थे। उन्होंने विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री, विराट के जो पुत्र थे, विराट प्रदेश के जो राजा विराट के जो पुत्र थे, विराट नगर के, उनके जो पुत्र थे उत्तर, उनकी पुत्री इरावती, उनसे उनका विवाह हुआ। तो महाराज परीक्षित की पत्नी का नाम था इरावती, नॉट इलावती, इरावती, IRAVATI, इरावती। उनके साथ में महाराज परीक्षित का विवाह हुआ। यद्यपि संबंध में देखा जाए तो उनकी ममेरी बहन थी, क्योंकि उत्तर जो है वो उनके मामा हुए। उत्तरा तो उत्तरा ही तो इनकी मदर थी, और उत्तर जो है इनके मामा थे, तो ममेरी बहन थी। परंतु गोत्र के अलग होने के कारण यह विवाह शास्त्र सम्मत था। तो जैसा कि पिछली बार हमने चर्चा भी किया था कि गोत्र जो है 1 गोत्र, 2 गोत्र, 3 गोत्र से टालते हैं। तो कलयुग में जो है शायद 3 या 4 को टालना कहा गया है, लेकिन उस समय जो है 1 गोत्र टाला जाता था। तो 1 टाल करके जो है वो गोत्र अलग हो गया। खाली गोत्र अगर अलग है तो विवाह हो जाता था द्वापर युग के समय। तो गोत्र अलग होने के कारण विवाह जो है शास्त्र सम्मत था। तो इरावती के 4 पुत्र हुए, यानी परीक्षित महाराज और इरावती से 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। भीमसेन सेकंड नाम था इनका, भीमसेन सेकंड। प्रथम भीमसेन तो उनके चाचा जी थे, ताऊ जी सॉरी, और ये सेकंड भीमसेन, उन्होंने अपने एक बेटे, छोटे बेटे का नाम रखा भीमसेन। और कुल गुरु कृपाचार्य के निर्देशन में महाराज परीक्षित ने गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, क्योंकि उन दिनों पृथ्वीवासियों और देवताओं में बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। इसलिए स्वर्ग के देवता भी जो है वहां पर यज्ञ में भाग लेने के लिए आते थे। आजकल तो देवता यहाँ धरती पर नहीं आते हैं, इसीलिए देखने को नहीं मिलता। कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी रेयरली मिल जाता है। अगर आप, कई लोग कहते हैं कि नहीं ये तो डॉक्टर्ड वीडियोस हैं, लेकिन यूट्यूब वगैरह पे आप देखेंगे तो रियल में एक्चुअली रिकॉर्डेड वीडियो है। जैसे गंधर्वों का जो वर्णन आता है शास्त्रों में,
हमारे शास्त्रों में जो गंधर्वों का वर्णन दिया गया है उसी वेशभूषा और उसी शेप में उसी फॉर्म में जो है गंधर्व कई बार रिकॉर्ड भी किए गए हैं कि उन जो लोग घूमते रहते हैं, ट्रैकिंग करते रहते हैं कैमरा वगैरह, तो कहीं जंगलों में वगैरह में उन्होंने रिकॉर्ड भी किए हैं। तो गंधर्व लोग आते हैं, अभी भी ऐसे आते हैं, लेकिन इन जनरल लोगों के सामने नहीं आते। ये हमारी जो ये अर्थ है, यहाँ धरती पे भी बहुत सारे सुंदर स्थान हैं, और इन गंधर्वों को, जो देवता गंधर्व आदि हैं, इनको घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है, साइट सीन बड़ा अच्छा लगता है। हम भी जैसे जब छुट्टियाँ आती हैं, वेकेशन आते हैं, तो हम साइट सीन पे जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, या फिर लैंडस्केप देखने के लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से देवी देवता भी जो है वो, उनको अच्छा लगता है कहाँ अच्छी झील हो, चारों तरफ हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, नदियाँ हो, तो ऐसे स्थान पर आते हैं घूमने के लिए। तो पहले क्या है, मनुष्यों और देवताओं में संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे, इसलिए स्वर्ग के देवी देवता यहाँ आते थे और भाग लेते थे, इनवाइट करते थे तो भाग लेते थे। आज भी पंडित लोग यज्ञ करते हैं तो इनवाइट करते हैं देवी देवताओं को, लेकिन वो बस मानसिक रूप से इनवाइट करते हैं, लगता है कि हाँ आ गए, लेकिन वास्तव में आते नहीं है देवी देवता। लेकिन महाराज परीक्षित ने गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए और उसमें देवी देवताओं ने पार्टिसिपेट किया। तो जब महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर से पूरी पृथ्वी पर जब राज कर रहे थे, तो उसी दौरान कलयुग के लक्षणों ने उनके राज्य में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। दरअसल प्रवेश करना तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे ही कर दिया था, लेकिन उस समय उतना ज्यादा विजिबल था नहीं, उतना ज्यादा सीरियस था नहीं। लेकिन अब परीक्षित महाराज नोटिस करने लगे कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है, कलयुग के लक्षण दिखने लग गए। तो महाराज युधिष्ठिर को ये समझते हुए, महाराज परीक्षित को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उनके कुछ नागरिक मांसाहार, व्याभिचार, जुआ और नशाखोरी, इन सब में प्रवृत्त होने लग गए हैं। महाराज परीक्षित जब राज कर रहे थे तो कहीं पर भी कोई मांसाहार, जुआ, चोरी और ये व्याभिचार, नशा नहीं हुआ करता था। बिल्कुल राम राज्य के जैसे राज चला रहे थे महाराज परीक्षित। लेकिन महाराज परीक्षित समझ गए कि कलयुग के लक्षण दिख रहे हैं और नागरिक लोग धीरे धीरे चोरी छिपे मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा आदि में लिप्त हो रहे हैं। लेकिन अभी कलयुग अभी तो खैर चरम पे है, तो लोग ओपनली करते हैं, ओपनली शराब की दुकानें खुली हुई है, सड़क के ऊपर जो है मुर्गे बकरे काटे जाते हैं, और जुआ भी जो है ओपन जो है बार वगैरह खुले रहते हैं नशा के लिए, बाकायदा सरकार लाइसेंस देती है। तो सब कुछ अब तो ओपन है, क्योंकि ये भी कलयुग का प्रभाव चल रहा है। ये जितने भी सो कॉल्ड नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, ज़्यादातर सब कली चेले हैं। कली का खुद नशा, चुआ, व्याभिचार, मांसाहार आदि करते हैं, कली के चेले हैं। प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि सब कली चेला है, तो जैसा कली चाहता है वैसा जो है वो समाज में अलाउ करते हैं। महाराज परीक्षित के समय ऐसा नहीं था, लेकिन महाराज परीक्षित ने नोटिस किया कि कलयुग एंट्री कर रहा है, तो धीरे धीरे जो है लोग, नागरिक लोग चोरी छुपे ये पापों में लिप्त होने लग गए हैं। तो वे जानते थे कि ये जो 4 कार्य है, कौन से 4 कार्य? दूतम स्त्रियपान सूना यत्र पाप चतुर्विधा। ये जो 4 पाप हैं इस्कॉन में जो बताते हैं, 4 रेस्ट्रिक्शंस, तो वास्तव में ये 4 प्रकार के पाप हैं। इस्कॉन ऐसा नहीं कि इस्कॉन ने खुद के अपने मन से बनाया है, मन से नहीं बनाया है, ये शास्त्रों में नियुक्त है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, ये जो 4 प्रकार के पाप है। द्योतम मतलब नशा करना, जुआ खेलना, द्योतम स्त्रीय यानी स्त्री संग करना, पर स्त्री गमन करना, या फिर पुरुष, या फिर कोई स्त्री है तो पर पुरुष का गमन करना, और पान है यानी नशा करना, और सून है यानी हत्या करना, मांसाहार खाना, हत्या करके मांस खाना। तो ये 4 प्रकार के जो पाप हैं इनको महापाप कहा गया है। और परीक्षित महाराज जानते थे कि वास्तव में ये जो 4 कार्य हैं, कौन कौन से? नशा, मांसाहार, व्याभिचार और जुआ, ये जो 4 कार्य हैं ये हर प्रकार से कलह की जड़ है। क्योंकि कली पुरुष जो है वो इन चारों को बढ़ावा इसलिए देता है क्योंकि इससे कलयुग का काम इजी हो जाता है। कली शब्द का अर्थ ही होता है कलह, कलह से जो है कली शब्द आया है। वैसे श्रील प्रभुपाद जी इसको 2 वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। कलियुग मीन्स द एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, कलह और पाखंड का युग। हिपोक्रेट तो आप जानते होंगे, मुंह पे तो मीठा मीठा बनता है, हरे कृष्णा, हाँ कैसे हो, बढ़िया, पीछे से जो है वो उसकी चुगली करता है, उसको निंदा करता है, अंदर ही अंदर जो है भला बुरा कहता है, बाहर से जो है एक
फोनी स्माइल दे करके उसको अच्छे से ट्रीट करने का प्रयास करते हैं, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। तो ऐसे हिपोक्रेट और कोरल मतलब झगड़ा, तो ये हिपोक्रेसी और झगड़े का युग, उसी को कलयुग कहा जाता है। तो ये वास्तव में जो झगड़ा है, कलह है, इन कलह का जो रूट कोज है वो ये 4 पाप है। इससे जो है कली पुरुष को बढ़ावा मिलता है अच्छे से फैलने का। तो जो 4 पापों से, इसीलिए जो है इसको में कहा जाता है इन 4 पापों से दूर रहें। तो जब दूर रहेंगे तो जो है समाज में अपने आप ही शांति रहेगी। मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा। परीक्षित महाराज ने नोटिस किया कि 4 पाप जो हैं पूरी तरह से बढ़ने लग गए हैं। तो समझ गए कि यही 4 काम जो हैं कलह की जड़ है। और ये देख करके परीक्षित महाराज को अत्यंत दुख हुआ। अब क्योंकि वो साथ ही क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होने के नाते वे दुष्टों के लिए संहार के मिले इस अवसर को प्राप्त करके उत्तेजित भी थे। अब उनको एक्साइटेड भी आ रहा था कि अब जो है मैं दुष्टों को नाश करूंगा। तो वास्तव में परीक्षित महाराज इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल थे कि परीक्षित महाराज ने एक लड़ाई भी नहीं लड़ी। परीक्षित महाराज का किसी से युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि उनका प्रभाव ही ऐसा था, उनका ओज ही ऐसा था कि बड़े बड़े राजा आकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। तो जब सबके सब उनके चरणों में आ गए तो किससे लड़ेंगे? कोई लड़ने को था ही नहीं उनसे। इसीलिए परीक्षित महाराज को भी अजात शत्रु कहा गया। कोई शत्रु जन्मा ही नहीं उनका, जो भी शत्रु थे सब उनके चरणों में आ जाते थे। ठीक है भाई, अब हम आपको जो है राजा स्वीकार करते हैं। और किसी ने चैलेंज किया ही नहीं परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि अब पाप बढ़ रहे हैं, दुष्ट लोग पनप रहे हैं, तो अब इनको दंड देने का जो है अच्छा अवसर है। तो उनको काफी एक्साइटमेंट भी हो रहा था। तो अपने सिंह ध्वजा से सुसज्जित और श्याम वर्ण वाले घोड़ों से युक्त अपने रथ पर आरूढ़ होकर के उन्होंने अपनी सेना के साथ संपूर्ण विश्व पर अपनी विजय स्थापित करने के लिए हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। हालांकि संपूर्ण विश्व उन्हीं के अंडर में था, लेकिन फिर भी दुष्टों को जो है वो ट्रीटमेंट देने के उद्देश्य से अपने श्याम वर्ण वाले घोड़ों के रथ के ऊपर आसीन हुए और उनकी जो ध्वजा थी उसके ऊपर सिंह का चिन्ह था। ध्वजा पर जो चिन्ह होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आइडेंटिफाई होता है कि किसका रथ है। जैसे अर्जुन जो थे उनके ध्वजा के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह था, हनुमान जी वाली ध्वजा थी उनके रथ के ऊपर। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज का जो रथ था, इनके रथ के ऊपर सिंह ध्वजा थी। तो सिंह ध्वजा से युक्त और श्याम वर्ण के घोड़े वाले रथ के ऊपर आरूढ़ होकर अपनी सेना को लेकर के वो पूरे हस्तिनापुर अपनी विजय स्थापित करने के लिए हस्तिनापुर से वो निकल पड़े। यद्यपि उनके जो दादाजी जो थे युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने पहले से ही सारे विश्व का वो सम्राट बन चुके थे और उन्होंने परीक्षित महाराज को घोषित कर दिया था कि ये जो है पूरे विश्व का सम्राट है। फिर भी अपनी सर्वोच्च सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए, ऐसा नहीं कि भाई ठीक है दादाजी ने दे दिया, मेरे को सारा सम्राट बना दिया तो मेरे बस मैं बैठा हूँ आराम से, नहीं, मैं अपनी पावर अपने दम के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। कई बार कहते हैं ना कि ये तो अपने माँ बाप की संपत्ति को खा रहा है, इसने क्या मेहनत किया है? इसका क्या है? तो परीक्षित महाराज जो है वही दिखाने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे दादाजी ने मेरे को ये संपत्ति दी है तो बस मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मैं उनके टुकड़ों पे हूँ, ऐसा नहीं, मेरे में भी पावर है। तो चैलेंज करने के लिए वो रथ लेकर के निकले। तो जब महाराज परीक्षित इस तरह से वो जा रहे थे तो महाराज परीक्षित शीघ्र ही जम्बूद्वीप के समस्त 9 वर्षों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया। तो ये पॉइंट बड़ा टेक्निकल है कि जम्बूद्वीप जो है ये जो भारतवर्ष जिसमें हम रहते हैं, भारतवर्ष डज नॉट मीन इंडिया। ये जिसको हम ये मैप के ऊपर देखते हैं इंडिया, ये तो आज भारत है, लेकिन 5000 साल पहले दिस होल अर्थ वाज भारतवर्ष। ये पूरा धरती भारतवर्ष थी और पूरे इसके सम्राट हुआ करते थे। तो ये वास्तव में जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के 9 वर्ष हैं, वर्ष यानी क्षेत्र, 9 क्षेत्र है। उन 9 क्षेत्र में से एक क्षेत्र है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष के तो ऑलरेडी राजा थे ही महाराज परीक्षित, तो उन्होंने
बाकी के जो 8 वर्ष थे उनके ऊपर भी जाकर के अपना आधिपत्य जमा लिया। और वे जहां भी जाते तो लोग जो है उनके पूर्वज पांडवों का गुणगान करते, श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उनका स्वागत करते। तो प्रसन्न होकर के महाराज परीक्षित जो है ऐसे लोगों को जो गुणगान करते थे उनको पुरस्कार देते। तो विशेष रूप से जब उन्होंने ये सुना कि उनके पूर्वजनों ने अपनी भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को इतना आकर्षित कर लिया कि वे उनके सारथी बने, उनके दूत बने, उनके मित्र बने, उनके गुरु बने और उनके सेवक सब कुछ बनने के लिए तैयार रहते थे भगवान श्री कृष्ण। महाराज परीक्षित भगवान के प्रति उत्कट भक्ति भावनाओं से भर उठे ये सब सुन करके। हालांकि उनको मालूम था कि भगवान ऐसे ऐसे बने, लेकिन फिर भी जब हम बार बार गुणगान सुनते हैं भगवान का, किसी और के मुख से सुनते हैं, तो भक्त के हृदय में रोमांच हो जाता है, उसको भक्ति भावना और भर जाती है। तो जब वो लोगों से सुनते थे कि कैसे जो है पांडवों ने अपनी भक्ति से कृष्ण को इतना आकर्षित कर लिया कि कृष्ण उनके लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार थे, इवन सारथी तक बन गए, उनके दूत भी बने, मित्र भी बने, गुरु भी बने, उनके सेवक भी बने, सब कुछ उनके लिए किया भगवान कृष्ण ने। तो ये बातें सुनकर के परीक्षित महाराज का हृदय गदगद हो जाता था और कृष्ण भक्ति की भावना से और जो है भाव विभोर हो जाता था। तो जब इस प्रकार से महाराज परीक्षित ट्रेवलिंग कर रहे थे, एक्चुअली फाइटिंग नहीं कर रहे थे, तो ट्रेवलिंग कर रहे थे, जहां भी जाते थे लोग अपने आप नतमस्तक हो जाते थे, उनको फाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जब वो ऐसे ट्रेवलिंग कर रहे थे तो उस समय साक्षात धर्म जो है वो एक बैल के रूप में भ्रमण करते हुए भूमि देव के पास आए। वो देखते हैं कि एक धर्म जो है, जो धर्म है वो बैल के रूप में, बैल का रूप धारण करके भूमि देव के पास आए। भूमि देवी जो है वो गाय के रूप में थी, तो गाय के रूप में भूमि देवी थी, उनके पास में धर्म आते हैं। तो गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके शरीर की जो कांति है वो भी क्षीण हो चुकी थी। वह उस अबला माँ के समान दिख रही थी जिसने अभी अभी अपना पुत्र खो दिया हो। बड़ी दुखी लग रही थी धरती माता। तो उसकी ऐसी दुर्दशा देख करके धर्म ने पूछा, भूमि देवी जो गाय के रूप में थी, उनसे धर्म पूछते हैं कि हे भूदेवी, हे भद्रे, तुम्हारे शोक का क्या कारण है? तुम क्यों रो रही हो, क्यों शोक मग्न हो? क्या तुम्हें कोई रोग हो गया है, या तुम दूर विदेश में रह रहे अपने किसी संबंधी का चिंतन कर रही हो? क्या तुम मुझे देख करके शोक कर रही हो? मुझे देख के शोक क्यों करोगी? क्योंकि मेरे 3 पैर कट चुके हैं। जो धर्म के रूप में बैल थे, उनके 3 टांगे काट दी जा चुकी थी और एक टांग बची हुई थी। क्योंकि मेरे 3 पैर कट गए हैं, तो क्या तुम मुझे देख इस दयनीय स्थिति में देख करके दुखी हो, या तुम इसलिए दुखी हो कि मांस भक्षी लोग अब तुम्हारा भी शोषण करने लगे हैं, अब तुम्हारा भी शोषण करेंगे, तुम्हें भी काट के खाएंगे, क्या तुम इसके लिए दुखी हो? पहले गाय को काट के नहीं खाते थे, लेकिन आजकल तो देखो गाय को काट के खाते हैं। जब कोई बोलता है गाय को मत काटो, तो जो है ज्यादा चौड़े होकर के रोड के ऊपर ला करके काट के खाते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो क्या तुम इसलिए दुखी हो? क्या तुम इसलिए शोकग्रस्त हो कि देवताओं को यज्ञ आहुति न मिलने के कारण समस्त पृथ्वी पर जो है प्राणी सूखे और अकाल की चपेट में आ रहे हैं? तो क्या तुम उन अबलाओं और अनाथ बच्चों पर करुणावश होकर के रो रही हो, जिनका शोषण करते हुए दुष्ट पुरुषों ने उन्हें त्याग दिया है? या तुम यह देखकर खिन्न हो कि विद्या की देवी अथवा ज्ञान ऐसे तथाकथित ब्राह्मणों के हाथों में पहुंच गया है जो हर प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं? क्या तुम यह देखकर दुखी हो कि सच्चे ब्राह्मण परिस्थितिवश ऐसे राजाओं का आश्रय लेने के लिए बाध्य हो रहे हैं जो ब्राह्मणों का आदर नहीं करते? ऐसे प्रजाशासक कलयुग से प्रभावित हो चुके हैं और इसलिए राज व्यवस्था डगमगा चुकी है। क्या तुम इसलिए दुखी हो? अथवा सामान्य प्रजा को आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन से संबंधित शास्त्र नियमों का बेरोक टोक उल्लंघन करके देख करके क्या तुम्हारा मन व्यथित हो रहा है? क्योंकि अब जो है खाना, सोना, मैथुन करना और अपना खुद का इंतजाम करना, फर्स्ट मी फर्स्ट, पहले मैं, बाद में कोई दूसरा। जैसे हम देखते हैं ट्रेन में जाते हैं तो ये सीट मेरी, पहले मैं, पकड़ के बैठ जाते हैं।
तो क्या तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि सब लोग अपना खुद का फायदा देखते हैं, अपना आहार निद्रा भय मैथुन उसी में लगे हुए हैं, बेरोक टोक जो है भोग कर रहे हैं, क्या ये सब देख करके तुम दुखी हो? तो इस प्रकार से बैल जो है भूमि देवी से जिज्ञासा कर रहे हैं, तो हे भूमि, भगवान श्री कृष्ण ने न केवल तुम्हारे भार को कम करने के लिए यहाँ उतार लिया, तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे तो उनका उद्देश्य यही था, भूमि का भार दूर करना। भूमि देवी सारे देवताओं के साथ में जो है ब्रह्मा जी लेकर के गए थे और वहां जाकर के ये रिक्वेस्ट किया था कि भूमि जो है ऐसे दुष्ट राक्षसों दुष्ट असुर राजाओं के बोझ के तले दब गई है, तो इनका भार उतारो। तो इनका भार उतारने के लिए भगवान कृष्ण आए। श्री कृष्ण तुम्हारा भार करने के लिए यहाँ उतार लिए थे, परंतु अब वो चले गए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में क्या तुम उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करके दुखी हो रही हो और विरह की इस वेदना से गुजर रही हो? प्रतीत होता है कि मानो बलवान काल ने बलपूर्वक तुम्हारे सौभाग्य को तुमसे छीन लिया है और इसलिए तुम शोक संतप्त हो गई हो। इस प्रकार से धर्म जो है वो बैल के रूप में है और भूमि देवी जो गाय के रूप में है उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम क्यों दुखी हो, क्यों रो रही हो? तो ये सुनकर के भूमि देवी उत्तर देती है कि हे धर्मदेव, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही तुम अपने चारों पैरों पर खड़े होकर फल फूल रहे थे। उन्हीं के प्रताप से संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर गया था। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को समाप्त कर दिया है और उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना वर्चस्व बढ़ाना आरंभ कर दिया है। इसी चीज को देख करके, इसी बात से मैं दुखी हूं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव ध्वजा, वज्र, अंकुश और पद्म पुष्प जैसे शुभ चिन्हों से सुशोभित रहते हैं और उन्हीं चरणों को अपनी देह पर धारण करने से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौभाग्यशाली बन गई थी। मैं अपने इस सौभाग्य का आनंद ले रही थी कि अचानक प्रभु मुझे छोड़ करके चले गए। ये भी एक दुख का कारण है। भूमि देवी कितनी भाग्यशाली, भगवान नंगे पैर जो है जाते थे, इस भूमि को जो है अपने चरण कमलों से सौभाग्यवती बना रहे थे, लेकिन अब अपने आप को अभागी समझ रही है भूमि देवी कि भगवान जो है चले गए हैं, अब मेरा क्या होगा। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रेम भरी मधुर मुस्कानों, सुंदर कटाक्षों और सौम्य हृदय से सत्यभामा जैसी अपनी पत्नियों को जीत लिया। जब वे मेरी धरा पर भ्रमण करते थे तो मैं उनके चरण कमलों की धूलि से सारोबार हो जाती थी और मेरा रोम रोम उल्लास में खिल जाता था। ऐसे भगवान से विरह को भला कौन सहन कर सकता है। तो भूमि देवी को विरह हो रहा है, भगवान से जो है वो विरह महसूस कर रही है कि हे प्रभु आप चले गए हैं तो अब मेरा क्या होगा। तो धर्मराज को अपने दुख का कारण बता रही है कि इसलिए मैं दुखी हूं। तो जब इस प्रकार से पृथ्वी और धर्म के बीच में वार्तालाप हो रहा था, वो जो वार्तालाप कर रहे थे कि सरस्वती नदी के तट पर परीक्षित महाराज का आगमन हुआ। सरस्वती नदी के तट पर ये वार्तालाप चल रहा था, तो परीक्षित महाराज वहां पर आए। तो वहां उन्होंने देखा, परीक्षित महाराज क्या देखते हैं कि एक शूद्र जो राजा का वेश धारण किए हुए है और अपनी गदा के द्वारा वो बैल को पीट रहा है, मार रहा है बैल को, मानो उसका कोई संरक्षक ना हो, कोई टेक केयर करने वाला ही ना हो बैल का। और बैल जो है वो श्वेत कमल पुष्प के समान प्रकाशवान हो रहा था। एक पैर पर खड़ा होकर के वो इतना भयभीत हो चुका था कि बुरी तरह कांपते हुए वो बैल मूत्र विसर्जन कर रहा था। गाय अपने बछड़े से विहीन थी और पैरों पर पिटाई होने के कारण वह अत्यधिक पीड़ित और दुर्बल हो चुकी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वह इस व्यथित अवस्था में घूमते घूमते घास ढूंढ रही थी, कहीं खाने को मिल जाए। महाराज परीक्षित ने बादलों के समान गरजती हुई आवाज में उस अपराधी को, जो शूद्र जो था, जो राजसी वेश धारण करके बैल को पीट रहा था, उसको चुनौती दी, उसको चैलेंज किया। कौन हो तुम? वेशभूषा से तो तुम एक राजा लग रहे हो, परंतु तुम्हारी इतनी हिम्मत
कि तुम मेरे राज्य में होकर के इन निरीह प्राणियों की हत्या करके अधर्म के नियमों का उल्लंघन कर धर्म के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। अरे दुष्ट, कहीं तुम यह सोचकर तो इस एकांत स्थान में इस मासूम गाय को मारने का प्रयास कर रहे हो कि अब इसे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तो यहाँ है नहीं, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन तो गौरक्षा करते थे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो क्या तुम ये सोचते हो कि कृष्ण चले गए, अब कृष्ण तो है नहीं गौरक्षा करने के लिए, तो मारो गाय को? अगर तुम ऐसा सोचते हो तुम गलत हो। इस अपराध के लिए, जो तुम अपराध कर रहे हो, इस अपराध के लिए आज ही मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा अवश्य। ऐसा करके उसको डांटा परीक्षित महाराज ने। और फिर परीक्षित महाराज बैल को पूछते हैं कि हे महाशय, हे महोदय, आप हैं कौन? क्या आप कोई सामान्य बैल हैं जिसके 3 पैर कट जाने के कारण वह 1 पैर पर चलने का प्रयास कर रहा है? या आप कोई देवता हैं जो इतने शोचनीय रूप लेकर हमारे हृदय को व्यथित कर रहे हैं? कई बार देवता लोग भी ऐसी व्यथित अवस्था में आते थे कुछ टीच करने के लिए। तो क्या आप कोई देवता हैं या आप साधारण बैल हैं? हे सुरभि नंदन, अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक पृथ्वी के प्रशासन की बागडोर मेरे हाथों में है, तब तक यह शूद्र तुम्हारा शोषण नहीं कर सकेगा। यदि किसी राज्य में दुष्ट लोग निष्पाप प्राणियों को अनावश्यक आतंकित करते हैं, तो उस राजा की ख्याति, उसकी आयु, उसका भविष्य, उसके भविष्य में अच्छा जन्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजा का सर्व प्रमुख कर्तव्य है प्रजा को कष्टों से मुक्त कराना। इसलिए आज मेरे हाथ से इस क्रूर आत्मा का विनाश होने वाला है। इस दुष्ट का मैं आज विनाश कर दूंगा। तो महाराज परीक्षित के मुख से कली की काली करतूतें, महाराज परीक्षित बैल के मुख से कली की काली करतूतें सुनना चाहते थे। तो उन्होंने बैल से पूछा, महोदय, ये आपकी 3 टांगे किसने काटी हैं? आप कृपा करके मुझे बताइए कि किसने ऐसा जघन्य कार्य करके हमारे वंश की ख्याति को आज कलंकित किया है। निरपराध प्राणियों को आतंकित करने वाला व्यक्ति मेरे दंड से बच नहीं सकता। वह चाहे देवलोक का निवासी भी क्यों ना हो, मैं उसे दंडित करने के लिए कटिबद्ध हूं। मैं उसको दंड दूंगा ही। तो जो धर्म जो थे बैल के रूप में, वो उत्तर देते हैं, हे राजन, आपके वचन पांडवों के वंशज की पूरी तरह अनुरूप है। हे नरश्रेष्ठ, मेरे लिए अपने दुखों के कारण का सही अनुमान लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे दुख के स्तोत्र के विषय में विभिन्न मुनियों के विभिन्न मत हैं। भगवान का भक्त होने के कारण धर्म जानता था कि परमेश्वर की स्वीकृति के बिना कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। यद्यपि उस परिस्थिति में पूरी तरह स्पष्ट था कि कली ही धर्म की पीड़ा का कारण था, परंतु फिर भी धर्म ने कली को अपनी इस दुर्दशा का एक साधन रूप माना कि ये तो एक साधन है। तो भली भांति परिचित था कि हमारे जीवन में आने वाला हर प्रकार का कष्ट हमारे ही पिछले पाप कर्मों का फल होता है। तो धर्म तो अच्छे से जानता ही है। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में धार्मिक है, वो कभी रोता नहीं है कि अरे बाप रे, मैं तो दुखी हूँ, मेरे साथ में इसने ऐसे किया, मेरे साथ में उसने ऐसे किया, ऐसे दुखी नहीं होता है। क्योंकि धर्म जो है, जो धर्मज्ञ है, जो जानता है धर्म के नियमों को, वो भली बात ही जानता है कि ये तो सब माध्यम है। वास्तव में तो हम ही हमारे दुखों का कारण है। आपन करम भुजाए समन कहो ये लोचन दास। लोचन दास एक भजन गीत में भी कहते हैं कि वास्तव में हम ही हमारे दुखों का कारण है और कोई भी हमारे दुखों का कारण है नहीं। तो सीधे कली पर आरोप न लगाते हुए धर्म ने यह कहना जारी रखा कि कुछ मुनियों का कहना है कि हम स्वयं अपने दुखों के कारण हैं, जबकि कुछ अन्यों के अनुसार दैवी शक्तियां इसकी उत्तरदायी है। देवी देवताओं के द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं। और कुछ का तो मानना है कि व्यक्ति के कर्म कारण है, जबकि सांसारिक भौतिकवादियों के अनुसार समस्त प्रकार के दुखों के पीछे केवल प्रकृति का हाथ है। हे राजन, आप स्वयं अत्यंत बुद्धिमान हैं,
कृपा करके स्थिति का अवलोकन करके आप खुद ही निर्णय कर लीजिए कि अपराधी कौन है। तो धर्म जो है उसने अंगुली नहीं उठाई कली की तरफ, और न ही उसने भगवान की तरफ अंगुली उठाई कि भगवान हमें कष्ट दे रहा है, ये कली कष्ट दे रहा है। नहीं, उन्होंने तो मुनियों के मत बता दिए। कोई कहता है कि हमारे पूर्व कर्मों के कारण है, कोई कहता है प्रकृति के कारण है, कोई कहता है कि ये दैविक कारण है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो आप बुद्धिमान हैं, आप निर्णय कर लीजिए कि हमारे दुख का कारण कौन है। वे जानते थे कि जिन जीवात्मा के सुख दुख के लिए भगवान प्रत्यक्ष रूप में, किसी भी जीवात्मा के लिए भगवान डायरेक्ट रूप में उत्तरदायी नहीं है। भगवान द्वारा नियुक्त माया शक्ति जीवात्मा को दुख देती है, जो पूरी तरह जीवात्मा के पूर्व कर्मों के फलों पर आधारित होता है। माया शक्ति जो है वो भी ऐसा नहीं कि जानबूझ करके बेवजह दुख देती है, वो हमारे कोई ना कोई कर्म होते हैं, उनके फलों को हमें प्रदान करती है। तो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित भक्त भौतिक प्रकृति की प्रचंड यातनाओं से मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ऐसे शुद्ध भक्तों की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं और उन्हें मिलने वाले कष्टों को अत्यंत घटाकर मात्र अंश कर देते हैं, छोटा सा कर देते हैं। तो वास्तव में जो भक्त होते हैं उनको कोई दुख नहीं होता। महात्मनस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिम माशिता भजन्ति अनन्य मनसो गात्वा भूतादिमगम। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के अंडर में रहते हैं, वो इस माया शक्ति के अंडर में नहीं रहते। भले ही पूर्व कर्मों के अनुसार कोई बहुत बड़ा भारी दुख आना हो, लेकिन भगवान कृपा करके उसको छोटा सा अंश बना करके उसको देते हैं। तो इसलिए भले ही पूर्व जन्मों के कैसा ही कर्म हो, भक्त को जो कष्ट मिलता है वो पूर्व जन्मों के अनुसार नहीं मिलता, वो भगवान की कृपा के अनुसार मिलता है। इसलिए भक्त अपने जीवन के कष्टों को पूर्व जन्मों का फल भी नहीं मानते। भक्तों का भाव यही होता है कि भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। जब खूब धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, मान सम्मान मिलता है, ठाकुर जी की कृपा है। खूब कष्ट मिलता है, गरीबी आती है, अपमान होता है, हानि होता है, ठाकुर जी की कृपा है। ये भगवान की कृपा है। कोई कष्ट भी आ रहा है तो भगवान की कृपा है। हो सकता है बहुत ज्यादा आने वाला, भगवान थोड़ा सा करके दे रहे हैं, तो भगवान की कृपा है। तो इसलिए ये भक्त का ये भाव रहता है, क्योंकि भगवान की माया शक्ति ने धर्म को दुविधा भरी इस परिस्थिति में डाल दिया था और साथ ही कलयुग का प्रभाव भी बढ़ चला था। तो धर्म यह बात बताने से चूक गए कि उनके दुख वास्तव में भगवान की कृपा का ही एक रूप है। वास्तव में भगवान दर्शाना चाहते थे कि किस प्रकार महाराज परीक्षित अपने राज्य में उठने वाले किसी भी दुष्ट भ्रष्ट लोगों का दमन करने में पूरी तरह सक्षम थे। इसलिए उनकी व्यवस्था से ही गाय और बैल की वह दुर्दशा हुई थी। तो वास्तव में ये भगवान की व्यवस्था थी। गाय और बैल का तो क्या, धर्म का तो क्या कर्म होगा, धर्म तो हमेशा सत्कर्म ही है, और भूमि देवी कहाँ पाप करेगी। फिर भी उनकी दुर्दशा हो रही है। तो परीक्षित महाराज को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि परीक्षित महाराज जो आगे आने वाले जो दुष्ट और भ्रष्ट लोग हैं उनका दमन कर सके, इसलिए भगवान ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी। ऐसा नहीं कि कलयुग जो है वो धर्म को मार रहा है, गाय को मार, कलयुग में कोई पावर नहीं है धर्म को नष्ट करने की। तो वास्तव में धर्म नष्ट नहीं होता है। कई बार कहते हैं कि अरे धर्म तो नष्ट हो गया, तो धर्म नष्ट नहीं होता है। धर्म जो है वो चला जाता है। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म वहां चला जाता है। तो बैल के वचन सुनकर के महाराज परीक्षित संतुष्ट हुए और उन्होंने उत्तर में कहा कि तुम निश्चित ही धर्म के ज्ञाता हो। जो व्यक्ति दूसरों को अपने दुखों का कारण मानकर उनके ऊपर अंगुली उठाता है, वह उस अपराधी के समान ही दोषी और भागीदारी समझा जाता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने दुख के लिए किसी के ऊपर अंगुली नहीं उठानी चाहिए। किसी ने कुछ दिनों पहले मेरे से प्रश्न पूछा था कि घर में अगर मान लो कोई कुछ हमें कह दे तो हमें उसको किस प्रकार से लेना चाहिए। तो हमें अब ले लेना चाहिए कि भाई हम ही हमारे दुख का कारण, कि भाई हमारी गलती नहीं है तो भी हमें डांट पड़ी, ठीक है सॉरी, गलती है तो भी डांट पड़ी, सॉरी। ये सत्वगुण का प्रभाव जिसमें है वही इस भाव को रख सकता है। जो राजसिक होगा, रजोगुणी होगा,
बहुत पैशनेट होगा, उसकी गलती होगी तो भी वो झगड़ा करेगा, गलती नहीं होगी तो भी वो झगड़ा करेगा। और तामसिक होगा, तमोगुणी होगा, गलती होगी, डांट पड़ेगी, डिप्रेशन में चला जाएगा, गलती नहीं होगी, डांट पड़ेगी तो भी डिप्रेशन में चला जाएगा, रोने लग जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो इसीलिए व्यक्ति को सत्वगुण में आना चाहिए। तो धर्म तो अच्छे से सत्वगुण में है ही, तो उन्होंने किसी अंगुली नहीं उठाई। और परीक्षित महाराज उनको कह रहे हैं कि वास्तव में जो दूसरों के ऊपर अंगुली उठाता है, अपने कष्ट का कारण बताने के लिए दूसरों के ऊपर अंगुली उठाता है, तो वो भी उतना ही दोषी, वो भी जो है अपराधी के समान ही दोष का भागीदार माना जाता है। और चूंकि तुमने इस सूक्ष्म सिद्धांत को समझकर अपना मत व्यक्त किया है, निश्चित ही बैल के रूप में तुम स्वयं धर्म ही हो। परीक्षित महाराज समझ गए इस बात को। भक्त होने के कारण तुम हर प्रकार की पीड़ा को भगवान के द्वारा की गई व्यवस्था जानकर सहन करने की के लिए तैयार हो। और इसलिए यद्यपि यह शूद्र तुम्हारे पैरों को निरंतर पीट रहा है, फिर भी तुमने उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। वास्तव में जो भक्त होता है वो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। जैसे जीसस क्राइस्ट थे, उनको जो लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्रूसीफाई कर रहे हैं, तो जीसस क्राइस्ट उनके ऊपर आरोप लगा ही नहीं रहे, बल्कि भगवान से बोल रहे हैं, प्रभु इनको माफ कर दो, इन लोगों को पता नहीं है, ये ना समझे, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। तो ये भक्त का भाव होता है। वास्तव में धर्म, जो धार्मिक है, वो इस भाव को हमेशा धारण करके रहता है। भगवान की कृपा, इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक आता है, तत्तेनुकंपार्थ सुसुमेक्षमाण भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये वास्तव में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं भगवान से, तत्ते अनुकंपात सुसुमिक्षमाणा, जो सदैव भगवान की अनुकंपा की याचना करता रहता है, भगवान की कृपा की याचना करता रहता है। और भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, जो भी जो है कर्मों के फल मिल रहे हैं, भला बुरा कैसा भी हो, किसी को दोषी न ठहराते हुए उसको जो है वो टॉलरेट करता है, उनको काटता है अपने, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, फल उनको काटता है। और अपने हृदय, मन और वचन से हृदवाग बपुर भी पूरी तरह से जो है वो भगवान को विदधन नमस्ते, उनको प्रणाम करता है। जीवेत यो, जो इस प्रकार से जीता है, मुक्ति पद सदाय भाग, मुक्ति पद जो है उसके लिए दाय भाग हो जाता है। दाय भाग मतलब जो पैतृक संपत्ति का जो अधिकार होता है उसको दाय भाग कहते हैं। तो उसके लिए मुक्ति उसी प्रकार से दाय भाग बन जाता है, जिस प्रकार से पिता की संपत्ति पे पुत्र का नेचुरली अधिकार होता है, बाय डिफॉल्ट अधिकार होता है, उसका दाय भाग होता है। वैसे ही ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों को जो है कर्मों के फलों को टॉलरेट करता है, किसी के ऊपर अंगुली नहीं उठाता, भगवान की कृपा याचना करता है, उनको नमस्कार करता है, उसके लिए भी मुक्ति उसका दाय भाग बन जाता है। तो महाराज परीक्षित जैसे राजाओं ने कभी भी आराम परस्त जीवन जीने का प्रयास नहीं किया। उन जैसे राजऋषियों के राज्यकाल में कली जैसे दुष्टों का प्रवेश करके पाप कार्यों की स्थापना करना आसान नहीं था। इसलिए धर्म को संबोधित करते समय महाराज परीक्षित ने उस दुष्ट कली का वध करने के लिए अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। तो कली समझ चुका था कि राजा बहुत क्रोधित हो गया, बहुत सीरियस है, गंभीर है। तो रक्षा का और कोई उपाय न देखते हुए तुरंत वो जो है अपना जो छन्न वेश जो धारण कर रखा था, राजवेश, उसको उतार के फेंक दिया और राजा के चरणों में आके गिर गया, शरणागत हो गया। और ये देखकर शरणागत वत्सल राजा ने उनको क्षमा दान दे दिया। परीक्षित महाराज शरणागत वत्सल थे, उनको कोई सरेंडर कर देता है, चाहे कितना ही अपराधी हो, वो उसको क्षमा कर देते, उसको मारेंगे नहीं है। उसके ऊपर करुणावश मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, क्योंकि तुमने पूरी तरह से मेरी शरण ले ली है, अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं तुम्हें अपने राज्य में ठहरने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो, अधर्म का साथ देते हो। तुम उन स्थानों पर नहीं रह सकते जहां पर भगवान की संतुष्टि के लिए भक्त भगवान का भजन और यज्ञ करते हैं।
जहां भगवान का भजन होता है, यज्ञ होता है, वहां पर कली पुरुष नहीं रह सकता। परीक्षित महाराज ने कह दिया साफ साफ। तो यह राजा की आज्ञा सुनकर कली जो है भय के मारे कांपने लगा। अपने सामने राजा, अपने सामने यमराज के समान दिख रहे हैं परीक्षित महाराज उसको, कली को। वो गिड़गिड़ाने लगा, हे राजन, क्योंकि आप संपूर्ण विश्व के सम्राट हैं, मैं चाहे कहीं भी जाऊं, मैं आपकी तलवार से नहीं बच सकता हूं। यद्यपि मैं आपका शत्रु हूं, परंतु क्योंकि मैंने आपकी शरण स्वीकार कर ली है, इसलिए कृपा करके मुझे रहने के लिए कोई ऐसा स्थान प्रदान, कोई ऐसा निवास स्थान प्रदान करना आपका कर्तव्य बनता है, जहां मैं आपके संरक्षण में मैं निश्चिंत रूप से रह सकूं। तो जब कली ने इस प्रकार से महाराज परीक्षित से याचना की, तो उन्होंने कली के ठहरने के लिए 4 स्थान दिए। परीक्षित महाराज ने कली के लिए 4 जगह दी। ऐसे स्थान पे जाकर के रहो जहां जुआ हो रहा हो, ऐसे स्थान पे जाके रहो जहां नशा पान हो रहा हो, ऐसे स्थान पे जाके रहो जहां पर व्यभिचार हो रहा हो, ऐसे स्थान पे जाके रहो जहां पशु वध हो रहा हो। परंतु चूंकि महाराज परीक्षित के राज्य में ऐसा कोई स्थान था ही नहीं, ऑलमोस्ट न के बराबर था, तो कली ने कुछ और स्थानों की मांग की। कोई और जगह भी बताओ ना, ये तो बड़ी मुश्किल है जगह मिल पाना आपके राज्य में। तो अंत में जो है महाराज परीक्षित ने उसको अनुमति दी कि जहां पर सोने का संग्रह किया जाता है, वहां पर जाकर के रहो, क्योंकि ऐसा जो स्थान है, क्योंकि ऐसे स्थान पर झूठ, नशा, व्याभिचार, ईर्ष्या और द्वेष स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है, जहां पर सोना इकट्ठा किया जाता है। तो तत्पश्चात महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में धर्म के टूटे हुए पैरों का पुनर्स्थापित किया। धरती की स्थिति को सुधारने वाले कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने अवैध रूप से संग्रहित सारे सोने को जब्त कर लिया और उसे संकीर्तन यज्ञ में लगा दिया। इस प्रकार उन्होंने कली को फलने फूलने से रोक दिया। तो वास्तव में जो धन है, उसको अगर हम भगवान की सेवा में न लगाएं, तो धन कली का निवास है, उसमें कली पुरुष रहता है। इसे गीता में भी भगवान कहते हैं द्रव्य शुद्धि। जो धन है उसको ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं तो शुद्ध हो जाता है। जैसे हम जो खाना बनाते हैं उसमें से कुछ निकाल कर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, पूरा खाना शुद्ध हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। उसी प्रकार से जो भी हमारा हार्ड अर्न मनी या फिर जो भी संपत्ति हमारे पास में है, उसमें से कुछ हिस्सा हम ठाकुर जी को देते हैं तो धन शुद्ध हो जाता है। नहीं तो पता नहीं किस किस के हाथ से आया, किस किस कितना कितना पाप उस धन के ऊपर लगा हुआ है। अगर हम उसको शुद्ध नहीं करते हैं भगवान को अर्पित करके, तो जो है हम उस पाप के भागी बन जाते हैं। इसीलिए कई जगहों पे धन को, लक्ष्मी को, धन को, जो पैसों को जो है माया कहा गया है। वास्तव में माया है, क्योंकि वो उसको संसार में और जकड़ लेता है। लेकिन उसी धन को, लक्ष्मी को कृष्ण की सेवा में लगा दें तो वो लक्ष्मी बन जाती है, और भगवान की सेवा में नहीं है तो वो माया हो जाती है, कली का स्थान हो जाता है। क्योंकि परीक्षित महाराज ने उसको यही स्थान दिए, ये 4 पाप जहाँ हो रहे हो, यहाँ पर जहाँ, या फिर जहाँ धन संग्रह हो रहा हो और भगवान की सेवा में ना हो। तो परीक्षित महाराज ने जितना भी धन था, अवैध रूप से जो धन था, वो सारा धन जब्त कर लिया और उसको संकीर्तन यज्ञ में लगा दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने कली को फलने फूलने से रोक दिया। लेकिन अभी बड़ा मुश्किल है, कली आराम से फल फूल रहा है, क्योंकि अभी उसका युग चल रहा है। ऐसा कोई पावरफुल राजा है नहीं जो सबके धन को संकीर्तन यज्ञ में लगा सके। लोग अवैध रूप से धन जो है उसका संग्रह करते हैं और फिर उसे द्योतम, मिस्त्रे, पान, असूना, ये 4 प्रकार के पाप धड़ल्ले से करते हैं। खाना, सोना, मैथुन क्रिया और अपना खुद का रक्षा का इंतजाम, इसमें तल्लीन रहते हैं। कृष्ण भावना मुझसे कोई लेना देना नहीं है, जिस कारण से जो है संसार में पूरी रूप से फंसे रहते हैं और कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाता है। तो फिर भी अगर हम कलयुग के प्रभाव को खत्म करना चाहते हैं हमारे जीवन में, तो हमें चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें और परीक्षित महाराज के चरण कमलों का अनुसरण करते हुए हम भी हमारे धन को कृष्ण संकीर्तन प्रचार में लगाएं, हमारे समय को कृष्ण कीर्तन में लगाएं, कृष्ण कथा श्रवण करने में लगाएं और पाप कर्मों से बचे रहें। हरे कृष्ण।
आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ब्राह्मण पुत्र महाराज परीक्षित को श्राप देते हैं और फिर उनकी सुखदेव गोस्वामी से भेंट होती है। हरे कृष्ण। जन्माष्टमी आ रही है, 30 अगस्त को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है। हमारे यहाँ इस्कॉन जयपुर मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। उतने धूमधाम से नहीं जितनी धूमधाम से पहले मनाई जाती थी, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का अफेक्ट है समाज में। अगर हम केयरलेस होंगे तो एक तरह से हम गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसलिए वैसे फुल फ्लेजेड नहीं करेंगे, लेकिन ठाकुर जी का अभिषेक होगा, कीर्तन होगा, तो उसमें जो भी आप लोग सहयोग करता हैं, अभिषेक स्पॉन्सर्स जो होंगे, उन लोगों के लिए टाइम स्लॉट डिवाइड कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आकर के आप ठाकुर जी का अभिषेक कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठ करके कीर्तन सुन सकते हैं। आपको फिर प्रसाद गिफ्ट पैक वगैरह दिए जाएंगे। अगले दिन आपके घर पे जो है नंदोत्सव का फुल बास्केट प्रसादम, लंच प्रसादम आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। तो ऐसा कुछ व्यवस्था किया है जन्माष्टमी के दिन। तो जैसे मैंने पिछली बार अनाउंसमेंट भी किया था कि जो भक्त रुकना चाहते हैं गेस्ट हाउस में आकर के, तो थोड़ा यहाँ चर्चा हुई थी मैनेजमेंट में, तो उन्होंने बताया कि जो भक्त जो यहाँ की अभिषेक स्पॉन्सर सेवा है, अभिषेक स्पॉन्सर यानी जो ठाकुर जी का अभिषेक होता है जन्माष्टमी पे, वो 7,575 रुपये से शुरू होता है। तो उससे ऊपर जो भी सेवा राशि भक्त लोग देंगे, तो उन लोगों के पास में ये प्रिविलेज रहेगा कि वो चाहें तो गेस्ट हाउस में आकर के रुक सकते हैं मेंबरशिप रेट पे, और यहाँ पर पूरा जो दिन भर का कार्यक्रम होगा, रात को जो 12 बजे आरती भी होगी, भक्त लोग करेंगे, ओपन पब्लिक के लिए नहीं, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। जो भक्त इच्छुक हैं यहाँ गेस्ट हाउस में आकर के रुकने के लिए, तो उन लोगों से निवेदन है कि वो अपना जो है कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से दे, अभिषेक सेवा के हिसाब से, तो यहाँ गेस्ट हाउस में आकर के नाइट स्टे भी कर सकते हैं। और वैसे ठाकुर जी का सेवा तो चल ही रहा है, जन्माष्टमी होगा, उनकी ड्रेस, छप्पन भोग, अभिषेक, ये सारे कार्यक्रम होंगे। तो जो डोनेशंस, जो सेवा राशि लास्ट ईयर जो भक्त लोग दिए थे, वो लोगों को तो अपना देना ही है, और जो नए भक्त जुड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि आप जो है कुछ कंट्रीब्यूशन करें, जितना भी आपके लिए आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उतना आप कंट्रीब्यूशन करें भगवान श्री श्री गिरधारी दाऊ जी की सेवा में। तो इसके फॉर्म्स वगैरह मेरे पास में हैं, जो भी इच्छुक भक्त हैं वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, तो हम जो है इसको आगे सेवा में लगा सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, सुषमा माता जी का क्वेश्चन है, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये जो आपने बताया ना स्वर्ण में कली रहते हैं, हाँ जी। तो सभी प्रकार के स्वर्ण में तो नहीं रहते? नहीं, मैंने बताया ना कि जो ठाकुर जी की सेवा में नहीं है, जो भोग में रत है, उस स्वर्ण में कली रहता है। अच्छा, मैंने पढ़ा था कि जो अनुचित तरीके से कमाया गया स्वर्ण है। ऑफ कोर्स, राइट। और क्योंकि इसीलिए इनके मुकुट में आके कली विराजमान हुए थे, क्योंकि वो जरासंध का मुकुट था, ऐसा है? हाँ, ऐसा कथा आती है महाभारत में। और एक्चुअली पहले जो है धन के रूप में स्वर्ण ही चलता था, और अब धन के रूप में पेपर आ गया है। तो कोई सोचे कि भाई कली जो है वो तो सोने में रहता है, हमारे पास तो ये है नोट है, इसमें कली कहाँ से आएगा? तो धन धन होता है, जो भी विनिमय के लिए, क्रय विक्रय के लिए जो आप यूज में लेते हो, वो धन होता है। तो उसमें भी कली क्योंकि है, महिलाएं अनुचित रूप से कमाया। महिलाएं तो स्वर्ण पहनती हैं। हाँ, स्वर्ण पहनती है, तो लेकिन वो हाँ, अनुचित कमाई का नहीं होना चाहिए, है ना, यही बात है। हाँ जी, क्योंकि वो आप स्वर्ण, महिलाएं स्वर्ण पहनती भी है तो वो भी तो कमाई से ही आता है ना? हाँ, वो जो कमाई जिस कमाई से आया है, वो कमाई शुद्ध होनी चाहिए। और वो कमाई शुद्ध कब होती है? वो कमाई शुद्ध जब होती है जब उसमें से कुछ अंश निकाल के हम भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, तब शुद्ध हो जाती है। भले ही आपने
सीने से कमाया है पैसा, आपने ईमानदारी से कमाया है, बेईमानी से नहीं कमाया, लेकिन जहां से पैसा वो आया है वो हो सकता है गलत स्थान हो, गलत तरीके से वहां पर आया हो, तो आप उसको शुद्ध करने के लिए ठाकुर जी की सेवा में लगाएं। जैसे आप सब्जी लेकर के आते हैं, अब वो पता नहीं किस किस ने हाथ लगाए हो, तो इसलिए आप उसको धोते हैं अच्छे से, धो करके अच्छे से पोंछ करके फिर आप यूज करते हैं। नॉट दैट कि अब तो मैंने पैसा दे दिया, खरीद लिया, अब तो शुद्ध हो गई, चलो डायरेक्टली यूज करो ना, फिर भी आप उसको जो है ट्रीट करते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी आप धन कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा, अंश आपको ठाकुर जी की सेवा में देना होता है, उससे वो शुद्ध हो जाता है। फिर उससे आप सोना खरीदो, चांदी खरीदो, कुछ भी खरीदो, वो सब शुद्ध कैटेगरी में आता है। हाँ, सब तरह के सोने में नहीं होना चाहिए। सही बात है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है कुछ? ओके, मीना अवस्थी जी का नेक्स्ट कथा कब सुनाएंगे? मीना अवस्थी माता जी, हम लोग हर शनिवार को ये कथा करते हैं। आप शायद हमारे ग्रुप में ऐड अगर हैं तो अच्छा है, अगर ऐड नहीं है तो कोई भी भक्त अगर ग्रुप में ऐड नहीं है तो मैं मेरा नंबर में यहाँ पर चैट में आपके लिए लिख देता हूँ, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँ। तो 7240 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो जो भक्त सैटरडे सत्संग ग्रुप में ऐड नहीं है तो उनको ऐड कर देंगे, तो वहाँ पर लिंक वगैरह एवरी सैटरडे मिलता है। तो हर शनिवार को हमारा एक कार्यक्रम होता है, आप मोस्ट वेलकम हैं। हाँ जी, श्याम चतुर्वेदी प्रभु जी बोलिए। Good evening, Prabhuji. In this society, there are many people who would normally try to belittle others. अगर दूसरों को हे दृष्टि से देखते हैं और अपने बारे में इतना ज्यादा गुणगान करते हैं, और कई बार ये होता है उनसे हम लोग अलग भी नहीं हो सकते। How to tolerate such people? हाँ, अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनने वाले बहुत लोग होते बहुत है इस दुनिया में, बहुत है। हैं। कलयुग में तो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि शेख ही भगाड़ते हैं, भले ही कुछ हैं भी नहीं लेकिन फिर भी करते हैं। क्या कर सकते हैं, जो है वो है, जस्ट उनको इधर से सुन के इधर से निकाल सकते हैं। अब उनको नहीं, पर वो ऐसे व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्तियों को हे दृष्टि से देखते, मतलब वो लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जो उनसे संपर्क में आए उसको हमेशा नीचा दिखाए, तो वो कैसे उसको कैसे टॉलरेट करते? आप उनसे अलग भी नहीं हो सकते, बस देयर आर सर्कमस्टेंसेस, उनसे अलग भी नहीं हो सकते, बट दिस इज व्हाट इट इज। तो आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड कैसे करें, वो क्या है तरीका? आप में अगर पावर है तो आप उनको सटीक आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट टाइम से दे विल बी वेरी कॉशियस, भाई ये बंदा जो है इसके सामने ज़्यादा नहीं बोलना है, तो अपने आप ही वो आपके सामने नहीं बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि ना, कैन नॉट डू दैट, दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, देन यू जस्ट हैव टू लिसन। टॉलरेट करना ही एकमात्र साधन होता है ऐसे लोगों को। इवन वी ऑल्सो गो, मैंने समटाइम्स वी गो फॉर प्रीचिंग, जब कई बार हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो सुनना नहीं चाहते हमारी, भी सुनाना चाहते हैं। अब क्योंकि वो फिर वो भगवान की सेवा में कुछ दे भी रहा है, तो इसलिए हम जस्ट टॉलरेट करते हैं ताकि वो भगवान की सेवा में चलो कुछ करो, तो ऐसे समाज में कई लोग हैं, आप रिलेशन ना, क्या आप उनसे कुछ कह भी नहीं सकते, राइट, और समस्या गंभीर हो जाती है। हाँ, तो सुन ही सकते हैं। कुछ लोग जैसे पावर में है, पोजीशन में है, और उनको तो क्या कर सकते हैं, उनको तो बस टॉलरेट ही कर सकते हैं, सुन सकते टॉलरेट कर सकते हैं, उसको सुन लेंगे। लेकिन हमें अमल नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों की बातों के ऊपर हमें अमल नहीं करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। जैसे कई बच्चे होते हैं, बच्चों का स्वभाव होता है, बहुत बोलते हैं, तो उनकी बातों को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ऐसी बातों को, ऐसे जो लोग हैं उनकी बातों को हमें सुन लेना चाहिए, लेकिन अमल नहीं करना चाहिए। तो जो बुद्धिमान, अगर वो मान लो नेक्स्ट पर्सन बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, वो जानता है कि भाई ये सुन रहा है लेकिन अमल नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरा इसके सामने बोलना यूजलेस है, तो ग्रेजुअली ही स्टॉप स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन हम भी Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. I can understand now. Let me try that thing to happen
and I'm sure I will do that in future with people, and whether they understand or not, पर उनको भी समझ में आना चाहिए कि दूसरा भी इंसान है, उसमें भी दिमाग है. It is not भूसा there, it is a grey matter. पर वो समझते नहीं. I don't know what reason why it happens. उनको ऐसी भगवान ने क्या शक्ति दे दी कि वो इस तरह से बर्ताव करते हैं. हाँ, सबका अलग अलग स्वभाव है. It's very difficult to change one's nature. Thank you प्रभु जी, thank you प्रभु. हरे कृष्ण. सुषमा माता जी वापस से हैंड रेज हुआ आपका, कुछ बोलना चाहती हैं? प्रभु जी, हाँ जी. अगर कोई व्यक्ति गलत कह रहा है तो हमें ज्यादा देर उसको सहन भी नहीं करना चाहिए. ऑफ कोर्स उसको आपके पास में पावर है, पोजीशन है और सिचुएशन है, देन यू शुड स्पीक योर पॉइंट. लेकिन वो तो आई मीन ये जस्ट कॉमन सेंस की बात है कि आप सिचुएशन किस सिचुएशन में हैं. कई वजह से ये भी कहा गया है कि मूर्खों की सभा में विद्वानों का चुप रहना ही उचित है. अगर चारों तरफ पर ये भी कहा गया है बोले जा रहे हैं, मौनम स्वीकृति लक्षणम, ये भी कहा गया है ना, मौनम स्वीकृति लक्षणम. अगर आप गलत बात को सुन के चुप हैं तो सामने वाला ये मान रहा है कि आप स्वीकृति दे रहे हैं. राइट. इसीलिए ना ये कॉमन सेंस वाली बात है. किस सिचुएशन में, ये हर सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है. आप किस स्थिति में हैं, जब कहीं आपको लगता है कि भाई यहाँ बोलना चाहिए, देन यू शुड स्पीक. अगर कोई अनुचित हो रहा है, वास्तव में अनुचित हो रहा है और आपकी बात को आप बोलने वाले हैं, उसको स्वीकार भी किया जाएगा, उसको जो है अमल भी किया जाएगा, देन यू शुड स्पीक. यू कैन नॉट कीप क्वाइट. अगर आप क्वाइट रहते हैं, आप नहीं बोलते हैं, तो आप भी उस पाप के या उस गलत चीज के उतने ही अधिकारी हैं जितना कि वो व्यक्ति है. हाँ, वही मैं कही थी, क्योंकि धृतराष्ट्र की सभा में जब अन्याय हुआ और हाँ. तातश्री चुप रहे, उसका उनको सजा मिली. हाँ, सही बात है ना. तो चुप बोलना भी चाहिए मेरे हिसाब से. बोलना चाहिए, ऑफ कोर्स बोलना चाहिए. हाँ. अब वो जो स्थिति है, चाहे गलत बोले चाहे सही बोले, ठीक है, इट्स माय मिस्टेक. वो जो है नहीं, गंगा पुत्र तो बिल्कुल जो वास्तव में उच्च कैटेगरी के भक्त हैं, वो लोग उस तरह का भाव मेंटेन कर सकते हैं. लेकिन हम क्या कि रजोगुण मिक्सचर में रहते हैं. मोस्टली हम लोग रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण में रहते हैं. इसलिए हमें प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है. उस सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे कुछ कहा जो कि शास्त्रोचित नहीं है और अनुचित है, और मैं जस्ट उसको टॉलरेट करूंगा, तो नेक्स्ट टाइम वो आएगा मेरे पास, तो नेक्स्ट टाइम कुछ और हैवी लेकर के आएगा. हाँ, तो मैं अगर उसको वही वही हम कह रहे हैं. ब्रेक लगा दूं कि प्रभु, या फिर व्हाटएवर यू आर सेइंग, दैट इज नॉट गुड, दिस इज नॉट हाउ वी डू द थिंग्स. ये सिस्टम है, ये शास्त्र कहते हैं, ये शास्त्रोचित बात है, तो इसके हिसाब से हम उनको बताएंगे, तो देन ही नोज. ओके ओके. हाँ, बस यही मैं भी इस पक्ष की हूँ. और जो मूर्ख व्यक्ति है, जो बार बार में ऐसे करता है, उसको तो अवॉइड ही करना चाहिए. हाँ जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मीना नमस्ते जी, अनम्यूट कीजिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे भगवत गीता का ये अध्याय सुनने को मिला, क्योंकि मैं करीबन 1-1.5 महीने से ये प्रे कर रही थी हर किसी के सामने कि मुझे भगवत गीता, सॉरी, भागवतम का ये अध्याय सुनने हैं. तो आज मेरी इच्छा पूरी हुई, तो मैं बहुत खुश हूँ. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आप आज पहली बार आई हैं इस क्लास में? नहीं, मैं सारी क्लासेस ज्यादातर तो मैं अटेंड करती हूँ, लेकिन लास्ट बार ये वाला टॉपिक नहीं था. आई थिंक ओके. कोई दूसरा टॉपिक था. भागवतम का ये वाला अध्याय मैंने आज बहुत टाइम बाद सुना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इसको कंटिन्यू सुनना चाहती हूँ आगे तक. हाँ, थैंक यू वेरी मच. हमारे सैटरडे सत्संग ग्रुप में एडेड हैं आप? लास्ट बार तो भक्ति वृक्ष था शायद, आई थिंक. अच्छा, वो भक्ति वृक्ष क्लास अलग चलती है. अपना जो है ये सैटरडे सत्संग करके चलती है क्लास, एवरी सैटरडे शाम को 7:30 से 8:30-9 बजे तक. तो अच्छा, इसमें भागवतम ही सुनाया जाता है? हाँ, इसमें भागवतम ही चलती है, भागवत कथा रूप. थैंक यू. तो तो ये आप, कंटिन्यू नहीं हो सकता? हाँ जी, प्रतिदिन डेली नहीं हो सकता है? डेली भी हो सकता है, लेकिन डेली और भी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, तो उनको भी उनको अवरोध ना हो, तो इसलिए हम वीकली करते हैं.
अच्छा, बहुत वेट करना पड़ जाता है ना फिर। हाँ जी, जन्माष्टमी के बाद में हाँ जी, मैं एक और क्लास शुरू करने वाला हूँ जन्माष्टमी जी, तक। उसके बाद में देखेंगे कौन सा स्लॉट है कि हम एक वीक में 2 क्लासेस कर सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण कथा कर सकें। जी, जी। थैंक यू, हरे कृष्ण। करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर भेजा है, आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके, ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रियंका महेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी ये सब लोग डिस्कस कर रहे थे तो मेरे को भी एक क्वेरी हो रही है, जैसे अब घर में सास ससुर कभी कभी कुछ बोल देते हैं, और ये तो सभी के साथ होता है, बहुत कुछ ही बोल देते हैं। लेकिन मतलब नॉर्मली मेरा भी यही फंडा है कि चुप ही रह जाओ, ताकि जवाब देने से कोई मतलब नहीं है और शांति भी बनी रहेगी घर में। तो क्या ये गलत है कि हम लोग अपनी जगह ज्यादातर सब यही करते हैं कि चुप ही रह जाते हैं बड़े लोगों के आगे? हाँ, मोस्टली तो अगर अपने क्या करना चाहिए? रिलेटिव हैं, बड़े हैं, तो उनके सामने तो हमें झुक करके ही रहना चाहिए। भले ही मतलब हर परिस्थिति में नहीं, नॉर्मल छोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं उसमें मान लो हो सकता है वो गलत भी हैं, तो हमें कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कहीं ज़्यादा सिद्धांत ही अगर गड़बड़ हो रहा है तब तो वी शुड आंसर इन हम्बल वे। लेकिन बड़ों के सामने जितना हम हम्बल रहें उतना अच्छा है। और वैसे भी देखो, संसार में ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, उसका कारण क्या है? उसका कारण है श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ये 3 कारण है। ये 3 कारण हमारे आध्यात्मिक उत्थान का कारण है, और ये 3 कारण जो है झगड़े का कारण है। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, वो तो हमें आध्यात्मिक में लेके जाता है। लेकिन श्रवण कीर्तन, इस संसार की बातें हम कान से सुनेंगे, फिर उसको दिमाग में चलाएंगे, फिर मुख से बोलेंगे, फिर हमारे मुख की बात को दूसरा बंदा सुनेगा, उसके कान में जाएगी, फिर वो कुछ सोचेगा, फिर वो बोलेगा, तो एक बंदा बोलेगा, फिर दूसरा उसका रिप्लाई देगा, फिर वो बोलेगा, फिर रिप्लाई देगा, झगड़ा जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक बंदा अगर बोलता है, दूसरा खाली सुनता है, जब उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो बोलेगा, एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, फिर वो अपने आप चुप हो जाएगा। जैसे आपने डॉग फाइट देखी होगी, कुत्ते जब आपस में लड़ते हैं, हाउ 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 करते हैं, तो जब तक एक चुप नहीं होगा तब तक वो लड़ाई चलती रहेगी, हाउ 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 चलता रहेगा। जब एक धीरे धीरे शांत हो जाता है, तो दूसरा वाला 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हाउ हाउ करेगा, वो देखेगा कि वो कुछ भोग नहीं रहा है, फिर वो भी शांत हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ये वाला, ना हो सकता थोड़ा स्ट्रॉन्ग उदाहरण हो, लेकिन दिस इज श्री प्रभुपाद एग्जांपल कि फाइट जो है वो जब वो फाइट कब होती है, लड़ाई कब होती है? जब दोनों तरफ से जो है दोनों हेड ऑन होते हैं। अगर एक हम्बल है तो फिर वो फाइट जो है वो खत्म हो जाती है। तो मतलब हमें क्वाइट ही रहना ठीक ही है ना, वो गलत तो नहीं है ना? हाँ, गलत नहीं है, बड़ों के सामने तो क्वाइट रहना अच्छी बात ही है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि सिद्धांत नहीं गलत हो रहा हो, सिद्धांत नहीं टूटे। छोटी छोटी चीजें हैं उसमें तो हमें टॉलरेट कर लेना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कीर्तन करेंगे थोड़ी देर, तो जो भक्त जाना चाहते हैं, कुछ काम है तो आप जा सकते हैं। जो लोग कीर्तन सुनना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू लिसन टू कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। पतित पावन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास सुनने के लिए। आप नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।